नमस्कार दर्शकों, जैसा कि विदित है, विजन आईएएस समय समय पर छात्रों को लाभान्वित करने के लिए इनोवेटिव प्रोग्राम्स लाता ही रहा है। इसी श्रेणी में एक प्रोग्राम है जिसे लक्ष्य मेंस यानी लक्ष्य मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी प्रोग्राम के डिटेल फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइनिंग से जुड़े हुए एक्सपर्ट। चलिए मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि हम लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में अभी बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये लक्ष्य मेंस प्रोग्राम है क्या। जी मैम, लक्ष्य मेंस मेंटरिंग प्रोग्राम इस बार की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे 2023 की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के लिए है, जिसमें टारगेटेड रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग शामिल है। ओके, तो टारगेटेड रिवीजन, प्रैक्टिस, मेंटरिंग यानी कि मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जो कोर पिलर्स हैं सभी पर इस प्रोग्राम में फोकस किया गया है। तो सभी इन पिलर्स के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह के छात्र इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट वो ले सकते हैं। जी मैम, जैसे कि मैंने बोला कि 2023 की मुख्य परीक्षा में कोई भी छात्र शामिल हो रहा है तो इससे जुड़ सकता है। उसकी तैयारी का स्तर कुछ भी हो, जैसे कोई हो सकता है कि पिछले सालों के इंटरव्यू तक पहुंचा हो, या कोई पहली बार मेंस लिख रहा हो, या ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिन्होंने पहले मेंस लिखे हैं पर सफलता नहीं मिली है। तो तैयारी का कोई भी स्तर हो वो इस प्रोग्राम से जुड़ सकता है और इसके जो भी फीचर्स हैं उससे लाभान्वित हो सकता है। ओके, जैसा कि आपने बताया कि वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स को या वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम जो है साथ लेकर चलता है, तो सबसे बेसिक कंसर्न सर मेरा यही है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि आपने बताया कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है जो ऑलरेडी पर्सनैलिटी टेस्ट के लेवल तक पहुंच चुके हो, कुछ हो जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हो, सभी की जो प्रिपरेशन लेवल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस डिफरेंस को जो है हम कैसे साथ लेकर चलेंगे ताकि सभी को जो जितना पॉसिबल बेनिफिट है वो मिल पाए। इसमें डिजाइनिंग में इस चीज़ को ध्यान रखा गया है कि कोई भी छात्र, चाहे इसमें एक चीज़ और भी है कि जो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए भी पेपर देते हैं, वो भी हैं, और जैसे मैंने बोला कि पहली बार मेंस दे रहे हैं या पहले दिए हैं। तो प्लानिंग में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, अभी इस साल के मेंस के लिए जो आवश्यकताएं हैं उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, जिसमें मेंटरिंग सपोर्ट, लक्ष्य मेंस प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन प्लान और रिसर्च डॉक्यूमेंट है। इन चार चीज़ों को इस प्रकार से बनाया गया है कि जिसकी जैसी आवश्यकता होगी वो उसका वैसे लाभ ले सकता है। तो बेसिकली जो मैं इसका अर्थ निकाल पा रही हूँ कि जो है ये एक एस्पिरेंट स्पेसिफिक जो है फीचर्स वो भी इस प्रोग्राम में है कि जो भी तैयारी का लेवल है आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इससे पहले कि जैसे आपने कुछ फीचर्स की चर्चा की, मैं डिटेल्स इन फीचर्स के बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम जो है अभी नया लॉन्च हुआ है या फिर कुछ समय पहले से चल रहा है, क्या मतलब इस प्रोग्राम को लेकर आप ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है, लगभग 2 साल हो गए हमने शुरू किया था। अब ये समझ लीजिए कि एक नए स्तर पे आ चुका है प्रोग्राम, और हमें बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे 2 साल का जो प्रयास है उसका परिणाम इस 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें दिखा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि चयनित हुए हैं इस प्रोग्राम से। ऐसे भी छात्र हैं जो इंग्लिश मीडियम में अंडर 50 रैंक भी आई है, हिंदी मीडियम में अंडर 100 रैंक भी आई है, जो कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। जी, तो प्रोग्राम काफ़ी टेस्टेड है ये, और काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट हैं इस प्रोग्राम से जुड़कर उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और फाइनल सफलता भी हासिल की है। तो चलिए, जो सबसे ज़्यादा एक एस्पिरेंट जानना चाहेगा इस प्रोग्राम से जुड़ने से पहले वो है इस प्रोग्राम के की फीचर्स।
तो आपने अभी कुछ समय पहले इस प्रोग्राम के बारे में जब ब्रीफ कर रहे थे, इसके कुछ की फीचर्स बताए, कुछ की टर्म्स का इस्तेमाल करके। जैसे सबसे पहले जिस फीचर की आपने बात की वो था मेंटरिंग सपोर्ट। तो सबसे पहले हम इसी फीचर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में जहां आप देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मेंटरिंग सपोर्ट जो है वो एक टर्म काफ़ी चर्चा में है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि विजन आईएएस का ये जो मेंटरिंग सपोर्ट फीचर है ये क्या है और किस तरह से एस्पिरेंट्स की ये जो है मदद कर रहा है। जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम से जो भी छात्र जुड़ेंगे उनको एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेंगे जी। वो मेंटर उनको विभिन्न स्तर पे तैयारी के लिए गाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ग्रुप सेशन मीन्स कि अगर एक मेंटर के उदाहरण के तौर पे एक मेंटर के अंदर 20 स्टूडेंट हैं तो उनका ग्रुप सेशन वो लेंगे। ग्रुप सेशन हम जनरली हमारे यहाँ गूगल मीट के थ्रू होता है। 1-to-1 मेंटरिंग सपोर्ट किसी को ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड होगा। मीन्स हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक होती है, वो ग्रुप में जल्दी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते, तो 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मेंटर्स जो इंडिविजुअल फीडबैक है, कॉपी उनकी, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट टेस्ट लिख रहे होते हैं, टेस्ट लिख रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो कॉपी इवेल्युएट हो रही है उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, तो मेंटर से इंडिविजुअल फीडबैक भी ले सकते हैं। ये चीज़ वो ऑनलाइन माध्यम का यूज करके भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मीडियम में ऑफिस आकर भी मिल सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, ईमेल के थ्रू भी अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। जी, तो बेसिक जितना इससे क्लियर हुआ कि एस्पिरेंट्स को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, एक मेंटर मिल जाएगा जो कि अनुभवी है और उससे जुड़कर जो है आप पीयर लर्निंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही 1-to-1 सेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे ले रहे हैं, चाहे जो भी आपका एकेडमिक तरह का डाउट हो, नॉन एकेडमिक तरह का डाउट हो, हर तरह के डाउट या इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व हो पाएंगे। तो मेंटरिंग से तो क्लियर हुआ कि एक मेंटर जो है स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट या छात्र जो भी कहें उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन क्या छात्र जो है आपस में जुड़कर भी, जिसके लिए टर्म यूज होती है पीयर लर्निंग, उसका कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे, और उठा पाएंगे तो किस तरह से? बिल्कुल, इसका ध्यान रखा गया इस प्रोग्राम की डिजाइनिंग में। होता क्या है कि मेंस देने वाले छात्र विभिन्न स्तर के होते हैं। जैसे हमने शुरू में बात करी, कोई रैंक ला भी चुका होता है तो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर हो रहा है, कोई पहली बार दे रहा है, ऐसे होते हैं। तो अब क्या है कि आप जब ग्रुप बनाते हैं तो डिफरेंट नॉलेज है का लेवल है उनका, खुद आप जानते भी हैं कि जैसे बहुत सारे छात्र जो चयनित होते हैं बट रैंक अच्छी नहीं आती तो लगता है कि इस सब्जेक्ट में कुछ कमी है तो काम करने की जरूरत है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पहली बार दे रहे हैं या पहले दिया बट सफलता नहीं मिली है, तो उनको किसी सब्जेक्ट में कमी है तभी तो नहीं सफल हुए। पर जब आप ग्रुप में मिलते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आपका ग्रुप बनता है या टेलीग्राम ग्रुप की जैसे हमने बात करी, तो किसी के जो क्वालिटीज हैं जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं उससे दूसरा कोई सीख रहा है, और किसी की अगर कोई कमियां हैं जिस पे वो काम करना चाह रहा है तो वो हाईलाइट होती हैं ग्रुप में कि आप ये चीज़ और अच्छा कर सकते हो। तो पीयर लर्निंग की जो हम बात करते हैं, इस ये प्रोग्राम का एक मेन फीचर है। आप डिफरेंट माध्यम से पीयर लर्निंग पे काम कर सकते हैं, अपने सुधार पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे सुधार भी हो सकता है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी है मैम जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो मेंटर हैं अब वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे उस पर प्लानिंग का जो है इसमें। जैसे कोई सब्जेक्ट है, अब एक सब्जेक्ट के 3 से 4 टेस्ट कोई लिख रहा है तो ग्रेजुअल परफॉर्मेंस चेंज होता है, आप जानते हैं, इम्प्रूव भी हो रहा है, कुछ लोगों का डाउन भी होता है। तो मेंटर उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और रेगुलर इंटरवल पे उस एस्पिरेंट के साथ शेयर करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी ने 1 हफ्ते पहले टेस्ट लिखा और उनका नंबर कुछ आया जो कि कम है, एस्पिरेंट को भी ऐसा लग रहा है और है भी एक्चुअली उनके जो भी तैयारी का स्तर है उसके हिसाब से, तो उसका एक ही तरीका है कि आप और रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो तभी तो सुधार होगा। तो उसको बताने के लिए मेंटर का इसमें बड़ा रोल होगा कि आपने देखिए पहले क्या किया था जिसकी वजह से आपके इतने नंबर आए, और अगर वही 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर से आप टेस्ट लिख रहे हैं तो जो नंबर बढ़े क्यों बढ़े और उसी को आगे कैसे बनाए रखना है, जैसे कि मेंस में जब आप अपीयर हो तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके।
जी, ये तो काफ़ी अच्छा आपने बताया, क्योंकि जो अनुभव रहा है वो यही कहता है कि एस्पिरेंट इन जनरल जो अपने इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो ये जो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का फीचर है, ये क्या उन्होंने इंटरवीन किया, क्या मेंटर ने सजेस्ट किया, हाँ, उसका क्या आउटपुट रहा, तो बिल्कुल, उन चीज़ों को डेफ़िनिटली वो कोरिलेट कर पाएँगे बिल्कुल, और उनको इससे हेल्प भी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो मेंटरिंग के बाद ठीक है, एस्पिरेंट को एक वन टू वन पॉइंट के लिए कॉन्टैक्ट मिल गया। इसके बाद आपने बात की थी प्रैक्टिस को लेकर, जी, अभ्यास को लेकर, और बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई हुँ, करने के लिए की है। हुँ। तो राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर ये लक्ष्य प्रोग्राम क्या सुविधा एस्पिरेंट्स को दे रहा है? सबसे पहले तो जो इस प्रोग्राम में डायरेक्टली इंक्लूडेड है वो है हुँ, लक्ष्य मेंस प्रैक्टिस टेस्ट, जी। जिसकी संख्या लगभग 20 है। हुँ, हुँ। अ, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जिससे कि आप मिनिमम रिवीजन से भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। जी। जैसे इस पे एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जनरली क्या होता है जब कोई प्रीलिम्स क्वालीफाई करके मेंस देता है, जी। तो जब टेस्ट लिखने की बारी आती है तो ये होता है कि अभी तो सिलेबस रिवाइज़ ही हुँ, नहीं हुँ। है और रिवीजन पे फ़ोकस होता है या सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता, ऐसे भी हुँ, हुँ। एस्पिरेंट हैं। तो टेस्ट डिले होता है। आपको बिल्कुल, ये होगा कि एक बार कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर टेस्ट लिखेंगे। बिल्कुल। और उसमें होता क्या है कि आप टेस्ट लिखने में डिले करते हैं और जो इम्प्रूवमेंट पहले होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि आंसर राइटिंग डेफ़िनिटली। एक स्किल है, एक हुँ, दिन में हुँ। डेवलप नहीं हो सकती। तो ये जो टेस्ट हैं लक्ष्य मेंस प्रैक्टिस टेस्ट, वो इसी तरीके से काम करते हैं कि आप सब्जेक्ट का अगर बेसिक नॉलेज रखे हैं और आंसर राइटिंग पहले किए भी हैं या नहीं भी किए हुँ, हैं, हुँ। आप टेस्ट सेंटर पे जाइए, जी। लिखिए। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि वो जो परफॉर्मेंस है, जो मार्क्स आपके आ रहे हैं, वो आप मेंटर से शेयर करेंगे। कोई पब्लिक में नहीं हो रहा है, हुँ, जैसे हुँ। कि तभी तो आपको कमी पता चलेगी कि आप लिखेंगे तो। बिल्कुल। तो एक तो पहला ये है लक्ष्य मेंस प्रैक्टिस टेस्ट का हुँ, हुँ। पर्पज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दूसरे कोचिंग के टेस्ट लिखते हैं, जी, कहीं से अपने से पीवाईक्यू लिखते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि उन्हें लगता है कि इस पे कोई फीडबैक दे दे हमारा, कहीं से बिल्कुल। चेक हो जाए, कुछ उस तरह से बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, हुँ, बट हुँ। उसका फीडबैक देने वाला कोई नहीं होता। तो मेंटर के थ्रू हुँ, हुँ। जितने भी क्वेश्चंस वो लिखते हैं ऐसे, वो इंडिविजुअली उस पे फीडबैक ले सकते हैं। जी। हम उसको इवैल्यूएट भी करेंगे, मेंटर से बात भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा अब कोई फुल लेंथ टेस्ट हुँ, जॉइन हुँ। कर रहा है जैसे है, अगर उस पे बात करनी है तो उस तरीके से भी कर सकता है। अच्छा, ये जो लक्ष्य के तहत आपने जो बताया कि हम एस्पिरेंट्स को टेस्ट देते हैं अराउंड 20, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इन टेस्ट का लेवल क्या है? और ये ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज़ भी विज़न जारी करता है, हुँ। उससे कैसे डिफरेंट है ये टेस्ट? जी मैम, बिल्कुल। इनका जो लेवल है वो तो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है। हुँ, हुँ। इसमें बस एक चीज़ ये है कि आपके जैसे क्वेश्चंस थोड़े बेसिक रहेंगे फिर एडवांस लेवल के हुँ, हुँ। रहेंगे। उससे क्या होता है कि जो डर बैठा हुआ है ना कि जो हेजिटेशन हाँ, है लिखने लिखने को की वो लेकर। दूर जी, होगी। क्वेश्चन का नेचर वही रहेगा जो यूपीएससी का है। ओके। उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 10 है, मान लीजिए एक हुँ, लक्ष्य हुँ। मेंस प्रैक्टिस टेस्ट में एक हुँ, टेस्ट में 10 क्वेश्चन है। तो आपको ये लगेगा कि इसे लिख लेते हैं, इसके रिवीजन के बाद इसका जो भी फीडबैक मुझे मिलेगा, हुँ, उससे हुँ। मैं फुल लेंथ टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ दूँगा। तो हुँ, हुँ। क्वेश्चन का लेवल सेम है बट उसको इस तरह से डिज़ाइन करेगा कि आपका डर खत्म हो जाए। जनरली 20 क्वेश्चन लिखना सबसे बड़ा टास्क होता है जी, कि 3 घंटे में लिखना है, 3 घंटे में नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। तो आप कम समय में थोड़े कम रिवीजन से एक कहते हैं ना शुरुआत कर सकते हैं बिल्कुल। और बाकी जो भी इसके फीडबैक हैं, उसके आगे काम कर हुँ, सकते हैं हुँ। इस पे। तो बेसिकली लक्ष्य जो है वो आपको लिखने के लिए मोटिवेट करता है बिल्कुल, कि एक बार आप शुरू करें और फिर वहाँ की जो लर्निंग है वो एस्पिरेंट ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज में भी इनकलकेट बिल्कुल, कर बिल्कुल, सकता है। यही। जी, इसके अलावा इन टेस्ट्स को देने का प्रोविजन या प्रावधान क्या है? लाइक एक एस्पिरेंट इन्हें सिर्फ ऑफलाइन दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है, इन सब को लेकर क्या व्यवस्था है? इसमें क्या है कि जैसे लक्ष्य में जो भी एस्पिरेंट है, कोई ऑफ़लाइन देना चाह रहा है, जुड़ता है, वो भी है। जी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं जो दिल्ली में नहीं है या हुँ, मतलब नहीं ऑफ़लाइन सेंटर पे नहीं आ सकते, तो दोनों के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट बाहर है तो वो अपने से लिख के स्कैन कर सकता है और वो इवैल्यूएट हो हुँ, जाएगा हुँ। और फीडबैक में बात करनी है तो उसके मीडियम हमने पहले किए, जी। टेलीफ़ोनिक हुँ, कन्वर्सेशन हुँ। या वन टू वन गूगल मीट कर सकता है। जी। और ऑफ़लाइन सेंटर पे लिखता है, वो तो इवैल्यूएट करके उन्हें मिलेगा ही।
तो इसमें दोनों सुविधाएं हैं, हाइब्रिड मॉडल टाइप का, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी माध्यम में मतलब कर सकता है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, और जो ये लक्ष्य मेंस टेस्ट है इन पे एस्पिरेंट को प्रॉपर रिटर्न फीडबैक भी मिल जाती है, यानी इवेल्युएटेड जो है उनके आंसर स्क्रिप्ट्स भी मिल जाएंगी। इसके आगे सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अगर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो क्यों ना मैं यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखूं, क्योंकि यूपीएससी से जो मैक्सिमम कोई पैटर्न अलाइन करता है तो वो यूपीएससी का खुद का ही पैटर्न है। हाँ, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर क्या व्यवस्था है? अगर मैं लिख के दूं तो क्या उन पर मुझे वर्बल फीडबैक मिलेगा या मेरी स्क्रिप्ट वहां पर भी इवेल्युएट होकर मिलेगी? किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, आप लिख कर दीजिए, इसका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, जैसे कि लक्ष्य मेंस प्रैक्टिस टेस्ट है या जैसे विजन में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इवेल्युएट होता है, पीवाईक्यू का भी इवेल्युएशन वैसे ही होगा। आपको फीडबैक चाहिए, लगता है कि नहीं इसमें मेरे नंबर कम आए, कमियों पे बात करनी है, बात करिए, सबके लिए सुविधाएं सेम है। हमने लक्ष्य मेंस प्रैक्टिस टेस्ट डिजाइन इसलिए किया है कि एटलीस्ट उतने टेस्ट तो जरूर आप लिखो। उसके अलावा भी अगर लगता है किसी को कि और टेस्ट लिखने की जरूरत है, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत है, कि कुछ क्वेश्चन अपने अनुसार उन्हें लिखने की जरूरत है, तो वो लिखकर मेंटर से बात करें। तो बेसिकली प्रैक्टिस को लेकर एक होलिस्टिक तरह की सपोर्ट इस प्रोग्राम में कोई भी रोक टोक है ही नहीं, आप लिखिए आंसर। ठीक है, तो हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार है जी, बिल्कुल। इसके बाद आपने बात की थी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, कुछ तरह के सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी जो है इस प्रोग्राम में विजन आईएएस प्रोवाइड करवाता है, तो थोड़ा सा इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जी बिल्कुल। हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको जनरली हम स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो एक प्रॉपर रिसर्च से बनता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें कि किसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, टॉपर्स ने कैसे किया था, टॉपर्स की कॉपी में क्या था, कैसे आंसर थे उस सब्जेक्ट के, और कौन से सोर्सेज यूज किए जा सकते हैं, मीन्स जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें ये कि अप्रोच कैसे करना, तो हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट पहले से ही जानते हो सकता है ऐसा, पढ़े हुए हैं। तो लेकिन क्या होता है कि यूपीएससी का आप जानते हैं पैटर्न कुछ न कुछ बदलता रहता है, पेपर का नेचर। तो हम एक आधार बनाते हैं कि पिछले साल के टॉपर्स ने किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया। हो सकता है जैसे आप अगर पिछले सालों के देखें कुछ रिकॉर्ड, तो उसमें क्या होगा कि एथिक्स में 161 मार्क्स भी जाते हैं, तो किसी साल 110-15 भी जाते हैं। जबकि ऐसा तो नहीं होता कि उस साल के टॉपर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मार्किंग का पैटर्न और क्वेश्चन के नेचर, जैसे लास्ट ईयर का पेपर एथिक्स का पेपर बहुत लेंथी था। ठीक है, तो हम उसको आधार बना के टॉपर्स की जो कॉपी है, विजन में जो कॉपी है, उस पर एक रिसर्च करते हैं कि आखिर क्या पैटर्न अपनाया, अपने आंसर्स में क्या ध्यान रखा, चाहे जीएस का कोई सेक्शन हो, जीएस 1, 2, 3, 4 या एसए का भी है, उसके कैसे रखा। तो उससे हमें ये मिलता है कि एटलीस्ट हमें ये मिनिमम तो काम करना ही है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो सब कहाँ से मिलते हैं हमें। हम तभी हम उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे जब हमें लगेगा कि नहीं टॉपर्स ने भी ये यूज किया था, वैलिडिटी मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो वो टॉपर्स की कॉपी का स्निपेट्स उसमें रहता है, आप देख सकते हैं एकदम पहली रैंक से लेके, जो भी हमें लगता है कि नहीं इसको समझाया जा सकता है किसी को इस टॉपर्स की कॉपी से, वो रहता है। उसके अतिरिक्त जैसे मैंने बोला कि रिसोर्सेज मटेरियल का, तो रिसोर्सेज मटेरियल देने का सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि आपने अगर पहले कहीं से पढ़ा है, किसी सोर्स को यूज किया, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर जनरली कुछ रिसोर्स जो होते हैं जरूरी होते हैं। तो आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कमी है कंटेंट के लेवल पे, जो रिसोर्स की लगता है कि नहीं ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको एस्पिरेंट रेफर कर सकता है। वो एक सिर्फ रिकमेंडेशंस होते हैं। तो ये जो हमारा रिसर्च डॉक्यूमेंट, इसे स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इसमें यही 2-3 फीचर्स होते हैं। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, और हाउ टू राइट, कैसे एक सब्जेक्ट को आप तैयार करें, एक पेपर को आप तैयार करें और कैसे एग्जाम में लिखें, इस चीज को टॉपर्स के आंसर्स के साथ वैलिडेट करते हुए एस्पिरेंट्स तक पहुंचाते हैं जी। तो जहां आपने बात की कुछ और स्टडी मटेरियल की, तो क्या इस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट के अलावा और रिसोर्स बच्चों को रेफर करने के अलावा भी इस प्रोग्राम में आप कोई
स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए मैम, अलग से कोई स्टडी मटेरियल नहीं देते कि आपको हम ये बोलें कि आप लक्ष्य से जुड़े हैं तो नहीं, ये नहीं पढ़ना है, आप ये पढ़ो, ऐसा नहीं। क्योंकि टॉपर्स भी बोलते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि एक ही जो आपने सोर्स यूज किया उसको बार बार पढ़िए। तो हम किसी के रिसोर्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ अलग से नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन जैसे जो वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं, जैसे विजन के खुद के सोर्स होते हैं, फैक्ट्स, डेटा के, या बहुत सारी आती हैं नई नई चीज़ें, जैसे हम वीकली फोकस के कुछ कंटेंट हो सकते हैं वैसे, तो वो जैसे जैसे नीड होगी वो एस्पिरेंट उसका हेल्प ले सकता है। हम किसी को इस तरह से नहीं कहेंगे कि नहीं आपको ये पढ़ना ही है, इस प्रोग्राम में है, तो सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए हो सकता है। कोई नई बुक्स और इस तरह की चीज़ें रिकमेंड नहीं की जाती हैं। और वैसे भी विजन है इसका काफी सारा मटेरियल, लाइक वैल्यू एडिड मटेरियल हाँ, और जो open वीकली source है, फोकस बिल्कुल। और करंट अफेयर सब ओपन तो हाँ। जो है प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाता है बिल्कुल। जी। तो फोकस ये है कि पढ़े कैसे, बजाय कि क्या क्या और आप पढ़ सकते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। स्टडी मटेरियल की जगह पर हाँ। अप्रोच पर यहाँ पर फोकस किया गया बिल्कुल। है। एक इसके साथ ऐड जी। करना चाहूँगा, जैसे हमने देखा है पिछले सालों के लक्ष्य प्रोग्राम के इंटरवेंशन में कि जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं, बट किसी कारण से सिलेक्शन नहीं होता, नंबर कम आ रहे होते हैं। तो एक चीज़ उससे हमने मतलब ऑब्जर्व किया कि उनकी जो कमियां हैं वो पूरे पेपर में नहीं है। मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि GS1 का जो एकदम सब में कमी, उनका कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके कमी रहती है जिसके आंसर सही नहीं लिख पाता कोई, या हो सकता है कोई सेक्शन वीक हो। वो दोनों लेवल पे, कंटेंट के लेवल पे भी हो सकता है और आंसर राइटिंग के लेवल पे भी हो सकता है। तो इसमें मैं ऐड करूँगा कि जैसे जो हमारा स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है और जो हमने पहले मेंटर की बात करी, कैसे होता है कि कोई स्टूडेंट 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिखता है और फिर आता है, नंबर आया, मान लीजिए उसके नंबर कम आए, उसके एक्सपेक्टेशन 80 मार्क्स 90 मार्क्स, जो कि कम है लग रहा है उसे, तो हमें ये लगता है कि मेरा पेपर कमज़ोर है, बट ऐसा नहीं होता। आपने उस पर्टिकुलर पेपर में अच्छा किया है, बट हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हों, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें आपने अच्छा आंसर नहीं लिखा, या आप सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। तो वहाँ पे टॉपर्स का जो कॉपी का इंसाइट है वो, और साथ में मेंटर का सपोर्ट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कोई स्टेटमेंट दे दिया और पूछा कि टिप्पणी करें, और एक क्वेश्चन होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज पे उसके महत्व पूछ रहा है, कमियां, तो आपको सीधे दिख रहा है कि मुझे इसकी कमियां लिखनी है, इसके या महत्व बताने हैं, फिर आपको वे फॉरवर्ड। बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थोड़े इंटेंजिबल टाइप के होते हैं, सोसाइटी में देखने को मिलते हैं या गवर्नेंस में, तो वहाँ पे हम सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं हम, क्योंकि उसमें जो मेन बॉडी है उसे हम तोड़ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या उसके आंसर्स में कैसे डिवाइड करें। तो वहाँ पे टॉपर्स की कॉपी का इंसाइट बहुत जरूरी है, और मेंटर का सपोर्ट, और उसमें हेल्प करेगा स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट। ओके, तो बेसिकली जो कुछ स्पेसिफिक एस्पिरेंट इश्यूज होते हैं राइटिंग स्किल को लेकर और जो तैयारी के लेवल को लेकर किसी भी तरह का हो सकता है, तो उसमें स्पेसिफिक इंटरव्यू उसे मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं रिवीजन प्लान की, क्योंकि जो अभी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं सितंबर में, स्टूडेंट्स में जो है एक कंफ्यूजन बना रहता है कि GS1 भी पढ़ना है, 2B, 3B, 4B, ऐसे भी है, ऑप्शनल भी है। तो सारी चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे से मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि सब पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं, इधर ऑनलाइन कुछ मटेरियल है, उधर ऑफलाइन कुछ मटेरियल है। तो ऐसे में आपने जो रिवीजन प्लान की बात की, वो कैसे स्टूडेंट्स को जो है डिसिप्लिन करने में भूमिका निभाएगा और फर्दर कैसे इफेक्टिव रिवीजन की वो तरफ उनको लेकर जाएगा? जी, सबसे पहले तो हम लक्ष्य का इसमें बात कर लेते हैं, कैसे इसे प्लान किया गया है। सब इसमें क्या है कि एक तो ये चीज़ ध्यान रखा गया है लक्ष्य प्लानिंग में कि उन सब्जेक्ट को पहले एड्रेस किया जाए जो हम छोड़ देते हैं। जैसे कि आप देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी हम जनरली कम पढ़ते हैं, ठीक है, सोसाइटी, गवर्नेंस, तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। आप अचानक से नहीं अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते, इससे हो सकता है, एथिक्स भी हो सकता है। तो इसकी प्लानिंग में उसको प्रायोरिटाइज किया गया है, पहले उसको ही शामिल किया गया है कि अगर आपकी कमियां हैं तो उस पर काम कर लीजिए। इसका दूसरा पहलू एक और भी है कि मे बी एस्पिरेंट का अपना प्लान है जी, और वो प्लान सही भी है, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो यही प्लान फॉलो करे, लेकिन उस प्लान में भी तो हो सकता है ना कि मेंटरिंग सपोर्ट की जरूरत पड़े, मेंटर की जरूरत पड़े, आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो
फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। आपको अगर हमारा प्लान एज इट इज फॉलो करना है, क्योंकि हम एकदम कस्टमाइज प्लान दे रहे हैं। अभी जैसे अभी जितने दिन बचे उस हिसाब से मान लीजिए हम 45 डेज 50 डेज का एक प्लान दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तक प्रिपरेशन मेरी सही नहीं चल रही है तो आप उस पर कर सकते हैं, जो कि अच्छे से हो जाएगा रिवाइज तो एग्जाम तक। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका खुद का प्लान है बट मेंटरिंग सपोर्ट है, तो उस केस में भी पूरा हेल्प मिलेगा। और रही बात वही कि जैसे आपने मैम पूछा कि कैसे रिवीजन में हेल्प करेगा, तो वही है कि हम आपका कोई सोर्स नहीं चेंज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, आपको सिंपली एक गाइड कर रहे हैं कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ पे आप इश्यू फेस करते हैं उसमें हेल्प मिलेगा, मेंटर के थ्रू भी मिलेगा। और अपने लेवल पे आपको लगता है कि पीयर ग्रुप में ऐसा कोई है जो आपको गाइड कर सकता है, या पुराने सालों के एक्सपीरियंस से कोई सिलेक्टेड है, रैंक अच्छी भले ना आई हो, तो वो होता है ना कि आखिरी में ये टेंशन होने लगता है, स्ट्रेस हुआ लेकिन मैंने ऐसे इस पर काम किया। तो जो यहाँ पे मेंटर और पीयर ग्रुप का जो लर्निंग है वो हेल्प करेगा बेसिकली बेटर रिवीजन प्लान डेवलप करने में। ठीक, तो एक मैसेज यहाँ से काफ़ी क्लियर हुआ कि आपको इस फीचर का जो भी पोटेंशियल बेनिफिट लेना है, लाइक अगर आपको प्रैक्टिस पर अधिक फोकस करना है, आपको मेंटरिंग सपोर्ट चाहिए, आप पूरा रिवीजन प्लान फॉलो करना चाहते हैं या आप नहीं फॉलो करना चाहते, आपका अपना रिवीजन प्लान है, तो जिस भी एक ऑब्जेक्टिव के साथ आप जुड़ते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और जो बेनिफिट आपको चाहिए वो बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। जी सर, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जीएस के बारे में तो हमने बात की कि जीएस भी है, एससी भी है, ऑप्शनल को लेकर भी क्या किसी तरह की सपोर्ट इस प्रोग्राम में है एस्पिरेंट्स के लिए? इसमें मैं क्लियर कर दूं एकदम कि जैसे ऑप्शनल का कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है कि हमारे प्लान में इंक्लूडेड है, क्योंकि इतने ऑप्शनल हैं और एस्पिरेंट भी आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से। पर एक चीज़ इसमें हम इंश्योर करेंगे कि जैसे बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसमें पोटेंशियल ऑप्शनल नंबर लाए जा सकते हैं, तो वो हम अगर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हेल्प की नीड है तो मेंटर के थ्रू और हमारे फैकल्टी के थ्रू उस पर सपोर्ट मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से जो है इनडायरेक्ट वे से, हाँ इनडायरेक्ट अगर स्टूडेंट डिमांड करता है तो उस तरह से है, बस प्लान में इसको शामिल नहीं किया गया है। जी सर, अब इसके बाद जो एक अनुभव रहा है तैयारी के दौरान, और आपने भी अनुभव किया होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तैयारी के क्रम में भी अब ये पढ़ें क्या छोड़ें, इस तरह का एक स्ट्रेस चलता रहता है। परीक्षा के टाइम में भी, परीक्षा के दिन भी आप देखते हैं कि छात्रों में स्ट्रेस रहता है, ठीक है। परीक्षा देके आने के बाद भी स्ट्रेस बना रहता है, ये सोचकर कि उस आंसर में ये एक एग्जाम्पल, ये डेटा पुट किया जा सकता था तो मेरा आंसर बेहतर हो जाता है। यानी कि हम आगे के जो पेपर्स उनके बजाय पीछे जो परफॉर्म किया है उस पर अधिक फोकस करने लगते हैं। ऑल ओवर जो भी सिनेरियो है, अल्टीमेट आउटकम क्या है कि छात्र जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या सपोर्ट है? जी, सबसे पहले तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही जेन्युइन है, और हमने इसको देखा भी है पिछले सालों से कि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है ये स्ट्रेस बढ़ता है। उसका रीज़न है कि सबसे पहले तो हम जैसे जैसे कंटेंट पढ़ते हैं तो भूलता भी है, तो उसका एक अलग स्ट्रेस है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट हैं, हमें टेस्ट इनकम्प्लीट है, अभी मेरे पास ऐसा आता है कोई इतने टेस्ट बचे हुए हैं, या ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये नोट्स नहीं बने बिल्कुल। तो ये सब स्ट्रेस रहता है। इसके समाधान हैं कई, जैसे कि इसी में बात करें, सबसे पहले तो एक तो ये होता है कि ये जानना है कि क्या ये स्ट्रेस मेरा है ये या सबको होता है ऐसा, ठीक है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने फेलो एस्पिरेंट से बात करोगे, ठीक है। और इसमें वो चीज़ें हैं कि हम ये देख रहे हैं कि सबके साथ ही प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि इसी में ऐसे ही होता है और इसी से निकलकर हम सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फेलो एस्पिरेंट्स आप उनसे बात करिए कि उस तरह से फील कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम इसमें रेगुलर इंटरवल पे टॉपर्स इंटरेक्शन भी करवाएंगे। अच्छा, टॉपर्स इंटरेक्शन में क्या होता है कि कोई सिलेक्टेड है तो उसने प्रूव तो कर दिया कि इससे वो कैसे निकला, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि कोई अगर टॉपर आया सेशन ले रहा है कि जितने दिन बचे हैं कि अभी मान लीजिए 60 दिन है लगभग, तो हमें लगता है कि ये टेंशन है, फिर जैसे जैसे करीब आएंगे और तो वो टॉपर्स तो उससे गुजरा है ना, तो और बेहतर तरीके से समझा पाता है। तो एक टॉपर जो है कभी ना कभी एक छात्र रहा ही है, बिल्कुल वही चीज़ है। और उसकी बातों से फिर एस्पिरेंट में कॉन्फिडेंस आता है कि आप अभी किस लेवल पे हैं
और आपके ये चीज़ें अधूरी हैं, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ होता है और मैंने इसको ऐसे मैनेज किया। तो टॉपर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, जैसे मैंने बोला मेंटर्स से आप बात कर ही रहे हैं, इस ऐसे बहुत सारे इश्यू पे बात करने पे हमारे सॉल्यूशन अपने आप मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ जो पीयर ग्रुप वाला है कि दूसरे एस्पिरेंट भी ऐसा फील कर रहे हैं, फिर और भी सारी चीज़ें जैसे फैकल्टी का सपोर्ट है, अगर आपको लगता है तो उस तरीके से इसमें मिलेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप सही समय पर अभ्यास करते रहे हैं, वहां पर आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, आपका जो है स्ट्रेटेजिक वे से अच्छे से तरीके से रिवीजन हो गया, तो वो सारी चीजें तो एस्पिरेंट को कॉन्फिडेंस देती ही है डेफिनेटली। तो हर मुझे लग रहा है कि एंगल से जो है एस्पिरेंट मोटिवेट फील कर सकता है, और अगर कहीं भी वो नहीं फील कर पा रहा, कुछ स्ट्रेस है, तो मेंटर, टॉपर्स और जो पीयर ग्रुप है वहां से बेनिफिट ले ही सकता है। जी सर, तो इसके अलावा आज के समय में मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जैसे देख रही हूँ, दो टर्म्स काफी कंफ्यूज कर रही हैं। एक तरफ है लक्ष्य प्रोग्राम, एक तरफ है दक्ष प्रोग्राम। तो एक छात्र कंफ्यूज है कि मुझे लक्ष्य ज्वाइन करना चाहिए, मुझे दक्ष ज्वाइन करना चाहिए। लक्ष्य और दक्ष में आखिर अंतर क्या है? तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि प्रोग्राम एक दूसरे से कैसे अलग है। जी मैम, बिल्कुल, जैसे मैं शुरू में बोला कि जो लक्ष्य मेंस मेंटरिंग प्रोग्राम है वो 2023 के छात्रों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं जी। और जो दक्ष प्रोग्राम है हमारा वो 2024 में जो अपीयर होंगे या 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और अभी क्या होता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं क्वालिफाई करता तो उसको प्रिपरेशन की प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। तो जो दे रहा है तो उसके लिए लक्ष्य उसमें अपना ज्वाइन कर लिया, अपने से पढ़ रहे हैं, बट हम अगले साल कैसे बेहतर करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम मेंस की प्रिपरेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे इंश्योर कर सकते हैं अपना। तो 2024 के लिए अगर कोई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो दक्ष ज्वाइन कर सकता है, और इस साल 2023 के मेंस के लिए लक्ष्य प्रोग्राम है। जी सर, आपका धन्यवाद इस लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में इतनी डिटेल जानकारी हमें देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो इस प्रोग्राम के की फीचर्स बताए, लाइक मेंटरिंग सपोर्ट है, ठीक है, आप जो है अपना एक रिवीजन प्लान अपने मेंटर की सहायता से डेवलप कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट भी मिलेगा जो आपको किस ढंग से पढ़ना चाहिए इस हेतु मदद करेगा। और साथ ही जो है टेस्ट यानी अभ्यास जो की पॉइंट है उस पर भी यहाँ पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो डेफिनेटली ये सारे की फीचर्स आपको लाभान्वित करेंगे और आपकी जो तैयारी है उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रहेंगे। और लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो लक्ष्य ने जो भूमिका निभाई है वो हमें विदित है, यानी कि लक्ष्य के माध्यम से एस्पिरेंट्स ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और फाइनल जो लिस्ट है उसमें अपना नाम भी शामिल करवाया। तो निसंदेह ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी डिटेल में जानकारी आपको इस प्रोग्राम के बारे में दी गई है। अगर इसके बाद भी आपका अपना कोई स्पेसिफिक डाउट है, कंसर्न है, प्रोग्राम के बारे में आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो विजन आईएएस सेंटर को आप इन पर्सन विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से जानकारी चाहते हैं तो स्टूडेंट पोर्टल पर, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट क्वेरी नंबर रहते हैं उनके माध्यम से कॉन्टेक्ट करके भी अपनी जो भी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको स्पष्ट हुई और आप इससे लाभान्वित हो। आप सभी को आपके बेहतर भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।